दिल्ली का शाही महल, सुबह का समय और मुगल दरबार अपनी पूरी शान के साथ सजा हुआ था। चारों तरफ संगमरमर के खंभे, सोने से जड़े पर्दे और दरबारियों की कतारें। हर कोई अपने स्थान पर खड़ा था। लेकिन आज कुछ अलग था। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर था। वो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा होती थी। बीरबल ने ये बात तुरंत नोटिस कर ली। उन्होंने धीरे से तानसेन की ओर झुककर कहा, आज जहांपना कुछ चिंतित लग रहे हैं। तानसेन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ बीरबल, सुबह से ही किसी गहरी सोच में है। तभी अकबर ने जोर से कहा, दरबार शुरू किया जाए। सब खामोश हो गए। कुछ समय तक सामान्य कामकाज चलता रहा, शिकायतें, फैसले, आदेश। लेकिन अचानक अकबर खड़े हो गए। बस, आज मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर धीरे धीरे चलते हुए बोले, मैंने देखा है कि आजकल लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन समझते कम हैं। इसलिए आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जिसमें कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। सभी दरबारी चौंक गए। जो बिना बोले अपनी बात मुझे समझा देगा, वही आज का विजेता होगा। अब दरबार में हलचल शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, जहांपना, बिना बोले कैसे समझाया जा सकता है? अकबर मुस्कुराए, यही तो देखना है। सबसे पहले एक विद्वान पंडित आगे आए। उन्होंने हाथों के इशारों से कुछ समझाने की कोशिश की। आसमान की ओर इशारा, फिर धरती की ओर। लेकिन अकबर ने सिर हिलाया, स्पष्ट नहीं है। फिर एक सैनिक आया। उसने तलवार निकाली, हवा में घुमाई, जैसे वीरता दिखा रहा हो। अकबर बोले, ये तो हर दिन देखते हैं, इसमें नया क्या है? अब बारी आई तानसेन की। तानसेन ने आंखें बंद की और एक मधुर राग छेड़ दिया। पूरा दरबार उस संगीत में खो गया। कुछ पल के लिए लगा कि यही जीत जाएगा, लेकिन अकबर ने धीरे से कहा, सुंदर है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कहना चाहते हो। तानसेन पीछे हट गए। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, लेकिन बीरबल अभी तक अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। अकबर ने सीधे उन्हें देखा। बीरबल, तुम कुछ नहीं करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, सही समय का इंतजार कर रहा हूं। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है इस बार बीरबल हार जाएंगे। इतनी मुश्किल चुनौती है। तभी अकबर ने अंतिम घोषणा की, यह आखिरी मौका है। अगर कोई सफल नहीं हुआ तो आज कोई विजेता नहीं होगा। अब बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर एक सेवक को इशारे से बुलाया। सेवक तुरंत एक खाली थाली लेकर आया। बीरबल ने वह थाली अपने हाथ में ली और सीधे अकबर के सामने रख दी। पूरा दरबार उत्सुकता से देखने लगा। अब क्या करेंगे बीरबल? लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने जेब में हाथ डाला और एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला। धीरे से उस थाली में रख दिया। टन की आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। अकबर की आंखें सिक्के पर टिक गईं। फिर बीरबल ने दूसरी जेब से एक सूखी रोटी निकाली, उसे भी उसी थाली में सिक्के के ऊपर रख दिया। अब कुछ दरबारी हंसने लगे, ये क्या मजाक है? लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। अब उन्होंने पास रखे एक घड़े से पानी लिया और धीरे धीरे उस रोटी पर डालना शुरू किया। रोटी भीगने लगी, धीरे धीरे नरम हुई और सिक्के को पूरी तरह ढक लिया। पूरा दरबार अब बिल्कुल शांत था। अकबर ध्यान से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा।
बीरबल ने हाथ जोड़कर हल्का सा सिर झुका दिया और वहीं खड़े हो गए। अब सबकी नजरें अकबर पर थीं। क्या वो समझ पाए? क्या बीरबल जीत गए? अकबर धीरे धीरे उठे और बोले, मैं समझ गया।